आइए, ये है लजीज सवाल। एवरीबॉडी, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। कहना क्या है कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अच्छा अच्छा, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है क्या? अच्छा, आइसोसेलेस है और क्या बोला गया? राइट ट्रायंगल। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि होता क्या है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है? जिसका दो साइड इक्वल हो, दोनों एंगल भी इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर राइट बोला गया है। कुछ तो बात है सर। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यहाँ पे 90 है और ये तुम्हारा बना क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगर ये यहाँ पर कहलाएगा तो करना क्या है? दिस दे दिस, यानी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? जो पाइथागोरस का थ्योरम था क्या था? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या था? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। स्क्वायर एंड सम का वैल्यू सेम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के बराबर। चलो ना एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं। कितना है ये है सर कितना? 7,10, यही ना। और इसको बी मान लेते हैं। अच्छा, कुछ बोला गया है कहाँ पर एंगल रहेगा 90? नहीं बोला गया है, तो इसको बी मान लेते हैं। अपने मन से कर लेते हैं। ए बी सी आर द वर्टिसेज ऑफ द आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। कोई बात नहीं। आइए, माइनस का 2 कोमा कितना 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा सी। कितना है ये? 3 कोमा का -4। आइए, ठीक है जी। गिवन पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास में है? गिवन पॉइंट क्या क्या है? गिवन पॉइंट्स आर क्या क्या है जी? ए है 7,10 है, बी है -2,5 है, एंड सी है 3,-4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? बोलो, कोई समस्या? नहीं ना? नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? होता है सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है जी। बताइए कितना कहानी खुलेगा? हम्म हम निकालते हैं क्या? ए बी निकालते हैं, है ना। साइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, साइड ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी, साइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, साइड ए बी बोलते हैं ना ऑफ ट्रेंगल, साइड ए बी बोलते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, लैंग्वेज फॉर्मेशन में गलती है। साइड ए बी ऑफ ट्रेंगल, साइड ए बी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू, बताओ क्या करोगे? रूट अंडर, एवरीबॉडी ए बी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? ए बी। तो हम ना किसी को कुछ मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट सपोज ये वैल्यू को हम अगर x2 मानते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये x1 और y1 हो जाएगा। नहीं ना, तुम्हारे मानने के ऊपर है। तो मान लिया गया, अच्छा बात है। आइए जी, यहाँ देखिए x2 साहब कितना है? 7 है। घटाएं कितना? -2 घटाएंगे। हम जानते हो क्या देखे हैं? हम ये दिख रहे हैं कि जो बड़ा वैल्यू है उसमें से घटाएंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 10। क्या घटाओगे? 5 घटाओगे, स्क्वायर कर दें तो बताओ कितना रिजल्ट आएगा? रूट अंडर कितना? 10 + 2 9, 9 का स्क्वायर प्लस कितना? 5 का स्क्वायर। कितना बनेगा रिजल्ट बताओगे? कितना आएगा रिजल्ट? इक्वल टू हो जाएगा सर 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25। वैल्यू कितना हो गया जी? रूट अंडर 5 + 1 6, 8 + 2 10। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है? ये तो सर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना? क्या 106 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो छोड़ो, हटाओ इसको। इतना क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू? ये यूनिट हो जाएगा। हो गया जी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एंड एंड साइड ऑफ, साइड साइड ऑफ नहीं, साइड क्या निकालते हैं? बीसी निकाल लेते हैं। साइड बीसी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर, देखो आपने इसको ऑलरेडी x1 और y1 माना हुआ है, तो इसको क्या मानेंगे? x2 और y2 मान लेते हैं। ये तुम्हारे मानने के ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम्हारे मन में कभी कंफ्यूजन ना पड़े। हमारे भी सर रिपीट करते थे, हम भी रिपीट कर रहे हैं, है ना। और आप लोग पता है मेरे जो सर थे भाई, वो पता है ना गिनीज बुक रिकॉर्ड, वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड, वैसे वैसे ही होता है। वर्ल्ड लिम का बुक रिकॉर्ड होता है, सर को मिला हुआ है ना। वर्ल्ड में हमको रिकॉर्ड मिला हुआ है।
ठीक है एवरीबॉडी, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, x2 तुम्हारा क्या है 3 है, तो 3 में से घटाएंगे किसको, x1 घटाएंगे कितना होगा -2, कोई कंफ्यूजन, कितने प्लस y2 कितना है, y2 माइनस का 4 है, माइनस का 4 और क्या घटाएंगे माइनस का 5 घटाएंगे, यही ना घटाएंगे जी। बताइए कितना रिजल्ट बनेगा, इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 + 2, ये 3 + 2 हो जाएगा ना बाबू, इसका स्क्वायर प्लस कितना होगा -4 -5 कितना -9 का स्क्वायर। तो भाई मेरे रिजल्ट कितना के बराबर होगा बताओगे, इक्वल टू 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर और कितना -9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस छोड़ो ना, प्लस का हो गया 81, 81 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस का 81 कितना होगा रिजल्ट 186 होगा यूनिट। हमने क्या किया सर, ए बी निकाल लिया फिर बी सी निकाल लिया। अब बताओ क्या निकालेंगे, बताओ अब आप लोगों को बिल्कुल पता चला होगा सर क्या कर रहे हैं स्टेप, नहीं यस नाउ नाउ द साइड ऑफ लिख रहे हैं फिर से, साइड कौन सा ए सी, द साइड ए सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा रूट अंडर। अब सुनो, अब तुम्हारे मन में ख्याल ये आएगा कि सर आप इसको भी x2 और y2 मान लिए हैं, यहाँ भी x2 और y2 मान लिए हैं, अरे तुम हटा देगो किसी को, चलो भागो यहाँ से, फुटो यहाँ से, क्या हो जाएगा बताओ, x1 y1 मान लेते हैं, तुम चाहे तो उसको भी मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से बोल दिए नहीं, बताओ कितना होगा बताओ, क्या घटाएंगे x2 में से घटाएंगे किसको x1 को, तो बताओ कितना होगा 7 से घटाएंगे किसको 3 घटाएंगे, बहुत अच्छे, ठीक है ना, स्क्वायर कर लेंगे प्लस, हाँ जी y2 कितना है, y2 है 10 और क्या करेंगे घटाएंगे इसका -4, इसको भूल मत जाइएगा गलती से, ना तो फिर पूरा का पूरा मिस्टेक मार देगा ये, इक्वल टू यहाँ देखिए रूट अंडर 7 - 3 कितना 4 का स्क्वायर और कितना होगा ये वैल्यू प्लस, माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस का 4 यही ना होगा इसका स्क्वायर, इक्वल टू कितना होगा रिजल्ट बताओगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस कितना हो जाएगा कितना 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा जी, बहुत अच्छे, यानी कि सर ये जो रिजल्ट बनेगा कितना बन जाएगा रूट अंडर, रुक जाओ कलर चेंज करने दो पहले, 16 हो जाएगा, 16 हो गया प्लस कितना 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा बताओ तो, ये कितना आएगा इसका वैल्यू, एसी का वैल्यू कितना आएगा, इक्वल टू यहाँ देखो कंटिन्यू कर रहे हैं, रूट अंडर कितना आएगा जी बताइए, 6 + 6 कितना 12, हाथ लगा 1, ठीक है जी, और 9 1 10 1 11, हाथ लगा कितना 9 + 1 10 11 1 12 2, 212 आया ना, कितना यूनिट आया आया। अब यूज करना है क्या, राइट एंगल ट्रेंगल दिखाना है, तो डेफिनेटली पाइथागोरस साहब आएंगे, एज इट इज राइट ट्रेंगल। अच्छा राइट ट्रेंगल से पहले देखो आइसोसेलेस बोला गया था, डेफिनेटली ये 106 है यहाँ पर और ये भी 106 से बराबर तो हो गया ना, तो साइड ये तो बात वेरीफाई कर दिया, ये भी कितना है 106 यूनिट है, रूट के अंदर है, और ये तुम्हारा कितना है, ये भी तुम्हारा कितना है रूट अंडर में 106 है, एज इट इज राइट आइसोसेलेस ट्रेंगल देते हैं, यही बोला गया है आइसोसेलेस राइट ट्रेंगल ले देते हैं भाई, चेंज कर दो उसके अनुसार कर देते हैं, एज इट इज आइसोसेलेस राइट ट्रेंगल तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आगे बताएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो एच तुम्हारा कितना होगा, देखो 90 के सामने एच होता है, कोई तकलीफ इसमें, कितना होगा एसी का स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है तुम्हारा बीसी का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। एसी तुम्हारा कितना है बताओ, व्हाट इज एसी, यस, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 212 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू ए बी तुम्हारा कितना है, व्हाट इज ए बी रूट अंडर 186, कितना होगा 106 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बीसी तुम्हारा कितना है, व्हाट इज बीसी रूट अंडर 106 है, स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करने में तो क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 212 इक्वल टू कितना होगा 106 प्लस कितना 106, बताओ कितना होगा 212 इक्वल टू जोड़ो किसको कितना होगा 212 होगा, हो गया,
वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया क्या कंडीशन, कि अगर हमको राइट एंगल ट्रेंगल का कंडीशन आया तो पाइथागोरस भी आएगा। चलो आज इतना ही पे छोड़ते हैं।